गुरुदेव, मेरे ससुर जी से बिल्कुल भी मेरी नहीं बनती है पिछले 25 सालों से। मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखो, जितना भी शिल्प था जीवन के त्याग का, व्यवहार का, वैभव का, वो तो कुल कर ही चुकी है। आप कुलकर्णी हो ही चुकी सारी। जितने भी शिल्प की कुल क्रिया थी वो आप कर चुकी। 25 वर्ष में तो दिस वे एंड दैट वे। 14 साल में तो राम जी भी मुक्त हो गए थे वनवास से, तो ये तो लगभग आप दुगनी मात्रा को पार कर चुकी हैं। तो अब तो ना कि बहुत पहले एक नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, उस मेले में एक शेर लिखा रहता था, बड़ा इनकलाबी शेर था। वो था कि गर मुंतजिम है तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, कर मुंतजिम है तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, कर मुंतसिर है तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर हमारे हाथ में कुछ है, हम कुछ चेंज कर सकते हैं, हम कुछ, हमें लगता है कि हम संभव कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे इस बीच में ये भी बता दूं कि कुछ ने लिखा, एक दो बार मुझे कभी कोई पर्सनली मैसेज भेजते हैं कि आप संस्कृत के श्लोक बोलते हैं तो अच्छा लगता है, आप बाकी हिंदी भी में बात करते हैं तो अच्छा लगता है, कभी कभी उर्दू के शेर क्यों सुना देते हैं, वो तो दूसरे लोगों की भाषा है। ये हमारी समझ में इस बात का एहसास हमें पता नहीं है इस बात का। जो ये देशज भाषा थी, जो ये बोली थी, ये एक्चुअली उर्दू जो है ये लश्करी ज़बान है। बहुत सारे लोग ऐसा समझिए कि 50 लोग एक तंबू में मिल करके कुछ दिन रहने लगे। उन 50 लोगों ने मिलकर जुल करके एक भाषा का आविष्कार कर लिया, एक लैंग्वेज का इजाद की और उसको उन्होंने उर्दू नाम दे दिया। भारत के अलावा पूरी दुनिया में उर्दू का कहीं कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो अरबी का चलन है, कहीं और जाएंगे तो पर्शियन है, पख्तून है, बहुत तरह के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और लेकिन कहीं भी उर्दू भारत के अलावा नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, 1400 साल पहले इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन 2200 साल पहले जो इब्राहिम थे, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के आने की भविष्यवाणी की, और पूरा सिस्टम उनका चलता था इजराइल में और जेरूसलम में, वो नाम सब वहाँ से चले आते हैं। और जो उससे 2500 साल पहले और चला, अभी तो 2100-2200 साल पुरानी बात बताई, 2500 साल पहले चले जाएं तो जो अलार कलाम, जो बुद्ध के अंतिम गुरु थे, उनका नाम भी ये देशज भाषा में ही था। ये किसी जिसको आप उर्दू नाम लेते हैं और करते हैं, या हमें एकदम से सोचने लगते हैं तो उर्दू मतलब मुसलमानों की भाषा या किसी की, उसका उससे कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता है। वो बहुत सभी लोग उस लश्कर में थे, उसमें सभी मतों को और विचारों को मानने वाले लोग थे। तो बात थी उसकी कि मुंतजिम और मुंतसिर। मुंतजिम कहते हैं कि संभव को, और मुंतसिर कहते हैं बेबसी को, विवशता को। तो अगर संभव है तो उसे चेंज करो, नहीं है तो फिर उसका तालमेल बैठा लो। अब 25 वर्ष तो बहुत समय निकल गया। अब इसमें तो या तो आप ही, इसका मतलब सभी पक्के हैं अपनी अपनी बात के, तो उसमें ज़रा सी मुश्किलात आती है। ईश्वर से प्रार्थना करें, जिन घरों में शांति प्रकरणम और स्वस्ति वाचनम के, स्वस्ति कहते हैं शुभ को और वाचनम कहते हैं वचनों का प्रादुर्भाव होना, जहाँ कल्याणकारी शुभत्व से ओतप्रोत जीवन में अच्छाई को पैदा करने वाले वचनों का लेन देन और विनिमय होता हो, वो सब स्वस्ति वाचन है। और उसकी प्रार्थना हम परमात्मा से करें कि हमारी सद्बुद्धियों को अच्छे। अब गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक जगदुत्पादक, हे जगत के उत्पादक, वर्ण्य योग्य, जिसका वर्ण किया जा सके, सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक प्रभो, हम आपके दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं। आप कृपा कर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में सिंचित करने की कृपा करें। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ है। जो गायत्री, तो हम जितने मंत्र हमारे आते हैं जो देव यज्ञ के लिए हैं, जो जिनके माध्यम से हम प्रार्थनाएं करते हैं, उस सब से हमारे घर में शुभत्व का उदय होता है। उन मंत्रों के पारायण के साथ साथ, उन मंत्रों के वाचन और श्रवण के साथ साथ यदि पदार्थों के प्रयोग के साथ अग्निहोत्रम भी करने लगे, तो निर्दिष्ट और विशिष्ट पदार्थों के त्याग से, विशेष सामग्रियों के प्रयोग करने से निर्दिष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे हर प्रकृति में हर पदार्थ एक देवता को रिप्रेजेंट करता है। अनार है, किसी से संबंध है उसका। बादाम है, किसी से ताल्लुक है उसका। सरसों का तेल है, किसी देवता से संबंध है उसका। गाय का घृत है, उसका किसी के साथ तालमेल है। इलायची है, वो किसी गण को रिप्रेजेंट करती है। लौंग है, उसका किसी से संबंध बनता है। गुड़ है, उसका किसी के साथ ताल्लुक है। पीली सरसों है, उसका किसी के साथ लेना देना है।
तो जब उन विशिष्ट ऊर्जाओं से युक्त प्रार्थनाओं और मंत्रों के साथ आप निर्दिष्ट और विशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं, उनका होम और उनकी आहुतियाँ देते हैं, तो वो देवता और शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। तो आपके घर का वातावरण, आपके जीवन का वातावरण, आपका टोटलिटी में सारा कुछ अच्छा होने लगता है। ये इसका एक बेसिक भाव है, जहाँ से ऋषियों ने और हमारे गुरुओं ने, हमारे श्रेष्ठ जनों ने इन विद्याओं के प्रादुर्भाव किए और आपके जीवन में इन चीज़ों को शामिल करा, जोड़ा। आर्याम अभयाम भज रे